राधे राधे दोस्तों। जो हमारे देश में 151 सांसद हैं और विधायक हैं, उनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के जो हैं मामले दर्ज हैं। और किस पार्टी से कितने ऐसे नेता हैं, उनकी लिस्ट आपको इस न्यूज़ के थ्रू प्राप्त होगी। ये बीबीसी न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। और ये एक रिपोर्ट आई थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की रिपोर्ट। और उसमें बताया गया है कि करंट में जो 151 विधायक या सांसद हैं, उनके खिलाफ महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं, केसेस हैं, वो दर्ज हैं। और ये इन्होंने डाटा कैसे कलेक्ट किया? ये जो ADR और इलेक्शन वॉच ने ये जानकारी 2019 और 2024 के जो बीच में उपचुनाव समेत सभी चुनाव के जो भी थे, उनके हलफनामों से ये जुटाए हैं। उसके आधार पर बताया गया है कि 151 जो हैं। अब इसमें अपराध कौन कौन से हैं वो भी दिखा देते हैं। महिला पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना। ऐसी कई सारी कैटेगरीज हैं। और जो 755 सांसदों और 3,938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों के हलफनामों में महिला उत्पीड़न से जो केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं। उसमें से 16 जो है मौजूदा सांसद हैं और 135 हैं वो मौजूदा विधायक हैं। तो ये इंडेक्स है। और इंडेक्स में आप देखोगे, अगर पार्टी वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा बीजेपी के इसमें 54 बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं। उसके बाद 23वें नंबर पे कांग्रेस के 23 मंत्री हैं इसमें। फिर तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10 और 5 राष्ट्रीय जनता दलों के नेता हैं। तो ये इसीलिए कोई आपके नेता अब जो होते हैं पार्लियामेंट में कोई भी सख्त कानून नहीं लाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया 151 जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन पे ये केस दर्ज हैं। और अगर स्टेट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 25 हैं, 21 विधायक और 4 सांसदों पर ये अपराध दर्ज हैं। फिर आंध्र प्रदेश में 21 विधायक हो गए, ओडिशा में 17, दिल्ली और महाराष्ट्र में 13। तो इस तरह से ये जो हैं मामले दर्ज हैं हमारे सांसदों और विधायकों पर। तो शर्म आनी चाहिए। भारत में हम लोग वोट देते हैं और ऐसे सांसद विधायक चुनते हैं जिन पे ऑलरेडी रेप, मर्डर, यौन उत्पीड़न के जो हैं अपराध लगे हुए हैं, और तभी भी हम उन्हें चुनते हैं। तो ये क्या करेंगे? जैसे आप अभी उत्तराखंड में करंट में अंकिता भंडारी का केस देख ही रहे होंगे, वहाँ पे भी बीजेपी के जो नेता हैं उन लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये हमारी गलती है कि हम ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, उनको हम चुनते हैं। तो आगे जब भी चुनाव करें तो ऐसे, चाहे मोदी को देखकर या किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखकर, मोदी के नाम पे तो वैसे भी दुनिया अंधी पड़ी है। किसी कोई भी कैंडिडेट उठ जाता है तो उसको भी, जैसे मोदी ने प्रज्वल रेवन्ना जो कि खुद यौन उत्पीड़न के मामलों में और बलात्कार के मामलों पर उन पे भी केस थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे। तो आप किसी भी ऐसे उम्मीदवार को ना चुने जिसका ऐसे जघन्य अपराध हो। और वो जिन पर अपराध है तो फिर देश के पार्लियामेंट में वो क्या इन विषयों पर कानून बनाएंगे? हर साल लाखों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, रेप के केसेस होते रहते हैं। और इसीलिए इन पर कोई पिछले 10 साल में मोदी सरकार होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कि खुद इनके मंत्री जो हैं वो इसमें संलिप्त हैं।